सवाल है कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहले इन्वेस्ट करने का तरीका है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड को आप देख सकते हो। जैसे कि आपको 1 दिन से लेके 7 दिन तक का पैसा लगाना है तो उसमें आपके पास अभी ऑप्शन या तो घर पे कैश रखना या करंट अकाउंट में पैसा रखना या सेविंग अकाउंट में पैसा रखना। घर पे कैश और करंट अकाउंट पे तो आपको कुछ ब्याज मिलेगा नहीं, सेविंग अकाउंट के अंदर 4% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। उसकी जगह आप अल्टरनेटिवली लिक्विड फंड में पैसा डाल सकते हैं। वहाँ पिछला 1 साल में करीब करीब 6 से 6.5% के आसपास रिटर्न झूठा है और इसका करीब करीब 15 से 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है लिक्विड फंड का। आपको 7 दिन के ऊपर पैसा रखना है तो आपके पास अल्टरनेट हो गया बैंक एफडी। सो 7 दिन से लेके 3 महीने तक आपको बैंक एफडीज हैं वो 4% से 6% के आसपास टैक्सेबल है। उसके कंपैरिजन में आप लिक्विड म्यूचुअल फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ आपका 6 से 6.5% के आसपास रिटर्न मिलता है, लेकिन उसके एडवांटेज ये है कि आपको कोई फिक्स पीरियड के लिए 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप 35 दिन के लिए, 37 दिन के लिए, 45 दिन के लिए जितना आपका पैसा रखना उतने पीरियड के लिए पैसा रख सकते हैं। 3 महीने के ऊपर आपको पैसा रखना है तो अगर आप टैक्सेबल एंटिटी हैं तो आप इक्विटी आर्बिट्राज फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब करीब 7% टैक्स फ्री रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में करीब करीब 5.6 से लेके 6.5% के आसपास टैक्स फ्री रिटर्न दिया है। लेकिन उसका मिनिमम होल्डिंग पीरियड करीब करीब 3 महीना होना चाहिए। तो 3 महीने से 1 साल तक अगर आपका पैसा है तो इक्विटी आर्बिट्राज फंड का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें नेकेड इक्विटी पोजीशन कभी नहीं होती है तो आपको इक्विटी का रिस्क नहीं होता है और आपको टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। अगर आप टैक्सेबल एंटिटी नहीं हो तो आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। वो बैंक एफडी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपनी कंटिंजेंसी प्लानिंग के लिए भी कर सकते हो। साथ साथ इसका इस्तेमाल कोई भी फ्यूचर खर्चा आता है उसके लिए भी कर सकते हो। जैसे कि आपको हॉलिडे प्लानिंग करनी है, बच्चों की ट्यूशन फ़ी देनी है, स्कूल फ़ी देनी है, आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना है या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा बचाना है, तो ये सारा पैसा या तो लमसम के तरीके से आप डेट प्रोडक्ट या आर्बिट्राज फंड में डाल सकते हो या आप इनमें एसआईपी भी कर सकते हो। काफ़ी लोग क्रेडिट लेके प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके बाद ईएमआई देते हैं। मेरा सुझाव उनको ये है कि उल्टा वैसा करने की बजाय उसमें आप डेट क्रिएट करते हो अपने पास, आप पैसा बचाएं डेट म्यूचुअल फंड में और जब पैसा इकट्ठा हो जाए तब वो प्रोडक्ट खरीदें। इसके फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि एक तो आपके ऊपर डेट नहीं होगा, दूसरा हो सकता है 6 महीने, 9 महीने, 1 साल बाद उस प्रोडक्ट के अंदर कोई इम्प्रूव वर्जन आपके पास आए और वो आप खरीद सकते हो। तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बाकी अल्टरनेट जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे काफ़ी अच्छा और बेटर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। धन्यवाद।